नाम जप कीजिए, निरंतर नाम जप कीजिए, फिर देखिए कैसा लगता है आपको ये संसार। एक अजीब स्थिति आती है, एक अलौकिक स्थिति आ जाती है, कुछ अच्छा नहीं लगता। मिलना, बात करना, कोई भोग भोगना, कोई ऐश्वर्य, कोई पदवी, कुछ नहीं। एक ऐसी आग जलती है सच्चिदानंद की, ये सब झूठा आकर्षण क्षण में नष्ट हो जाता है। अभी हमारी मलिन दृष्टि है तो हमको संसार प्यारा लगता है, असत प्यारा लगता है। संसार में तक 10 दिशों, 10 दिशाओं में, इस संसार में कहीं सुख नहीं है। दुखालयम अशाश्वतम, भगवान कह रहे हैं, महापुरुष कह रहे हैं, हमें सुख दिखाई दे रहा है। हमारी बुद्धि पतित हो चुकी है, मलिन हो चुकी है। ये दावानल संसार, जंगल में जो आग लगती है उसे दावानल कहते हैं। ये भड़क रही है, मैं भी उसकी लपेटों में आ रहा हूं। श्रीपाद कह रहे हैं, क्या कर सकता हूं, असमर्थ हूं। ये हृदय की बात है। हा वृंदारण्य काम क्रोध लोभाद्यति बल बहल व्याल संकीर्ण में तत्। ये काम क्रोध लोभ आदि अनेक बलवान सर्प हैं जो अपनी कुंडली में फंसा करके डस लेते हैं और उनका विष चढ़ जाता है। कुछ तो ऐसे लील ही जाते हैं, अजगर आदि। तो लील जाने का मतलब पूरा जीवन निकल गया काम चेष्टा करते हुए, समझ ही नहीं पाए। पूरा जीवन निकल गया लोभ धन की प्राप्ति के लिए, समझ ही नहीं पाए। कल एक प्रश्नकर्ता कह रहे थे कि संसार में सुखी वही जिसके पास बहुत धन है, समृद्धशाली ही सुखी है। नहीं नहीं, सुखी वही है जिसने भगवान नाम का निरंतर स्मरण प्रारंभ कर दिया। वो सुखी, वो बेचारा। तुम्हें लगता है वो सुखी, बेचारा है थोड़ी देर। अगर उसके मन में अपने मन को मिला के देखो तो पता चलेगा उसका मन कितना जल रहा है, कितना दुखी है, कितना वासनाओं से गंदा हो चुका है। और शरीर छूटेगा तो बैंक बैलेंस यही रहेगा, वो गंदगी ढो के अगले जन्म में भोगेगा जाके। हा माने ये असमर्थता का सूचक है। हा वृंदारण्य किम कुर्मः, मैं क्या करूं, कुत्र यामो, कहां जाऊं, आपकी शरण ले लिया हूं। ये काम क्रोध लोभ आदि हिंसक पशुओं की तरह हम पर टूट पड़े हैं। या ब्याल वहल ब्याल संकीर्ण में तत्, इन्होंने हमें फंसा लिया है। देखो महापुरुष ये निर्विकार है, ये हमारी स्थिति को भांप कर बोल रहे हैं ऐसा। ये काम क्रोध लोभ आदि ये ब्याल सर्प की तरह मुझे अपने में बांध लिया है। जब सर्प बांधता है तो प्रतिपल वो अपने पाश से कसता जाता है, उसकी हड्डियां चूर चूर होती जाती है, फिर वो उसे निगल जाता है। ऐसे ही काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये ब्याल की भांति हमको फंसा चुके हैं। हम असमर्थ हो चुके हैं और हमको डस लिया है, इसलिए जहर चढ़ गया है। मेरे को कोई झुका नहीं सकता, मैं धनी हूं, ऐसे न जाने कितने जहर की तरंगें उठ रही। कहां जाऊं, क्या करूं। हे हरि हे वृंदावन धाम, आपके सिवा मुझे कोई शरण में स्वीकार नहीं कर सकता। पक्का कोई स्वीकार नहीं, सब स्वार्थ के वशीभूत है, सब असमर्थ है। कौन मेरी रक्षा कर सकता है? क्योंकि अगर किसी को पुकारो कि मेरी काम से रक्षा कर दो तो खुद काम से पीड़ित है। किसी को कहो कि मुझे क्रोध और मद से हटा दो, बचा लो, तो इस संसार में कोई नहीं बचा सकता। दो ही हैं बचाने वाले, हरि या हरि के प्रेमी जन, दूसरा कोई नहीं। तुम तुम्हार सेवक असुरारी, स्वार्थ रहित जग जुग उपकारी। जुग माने दो। स्वार्थ रहित अगर कोई उपकार कर सकता है, मुझे बचा सकता है, तो भगवत प्रेमी महात्मा या स्वयं श्री भगवान। इसलिए हा हरि यामो हरि हरि शरणम स्वस्य पश्यामि नान्यत्। मैं देख रहा हूं कि मुझे कोई स्वीकार नहीं कर सकता। अच्छे सद्गुण और स्वार्थ की पूर्ति होती हो तो सब हाथ मिला लेंगे, लेकिन जब दुर्गुण अपने ऊपर शासन कर रहा हो और किसी की स्वार्थ की पूर्ति हमसे ना हो तो हमसे कोई बात नहीं करेगा, कोई नहीं बात करेगा। किसी से हम बात करना चाहें तो वो घृणा और त्याज्य भाव से देखेगा।
गंदा आदमी, क्या है इसके पास। लेकिन ऐसे को भी अगर कोई गले लगाता है तो दो, एक भगवत प्रेमी महात्मा और एक भगवान, दूसरा कोई नहीं। भगवत प्रेमी महात्मा और भगवान कहने को दो हैं, वो एक ही है। या तो हित तू कीजे कमल नयन सो, जा हित आगे सब हित लागे फीको, कह हित कीजे साधु संगति दो, जो कलमश जाए सब जी को। दो की ही बात स्वामी हरिदास जी महाराज ने भी की है। या तो कमल नयन बांके बिहारी से अपनापन कर लो, हित कर लो, प्रीति कर लो, वो स्वीकार कर लेंगे, आप कैसे भी हो वो गले लगा लेंगे। और या साधु संगति सो, वो भगवान और भगवान के जनों में अभेद है, तस्मित तज्जने भेदा भावात, वो वही हो जाता है उनके चिंतन के प्रभाव से। तो जैसा स्वामी का स्वभाव वैसा सेवक का स्वभाव, जैसा स्वामी का प्रभाव वैसा सेवक का प्रभाव हो जाता है। हरि और हरि प्रेमी संत जन, ये दो ही हैं जो शरण में स्वीकार करके महापापी को भी परम पद में आरूढ़ कर देते हैं। इसलिए हे वृंदावन धाम, आपसे प्रार्थना करता हूं, आप मुझे स्वीकार कर लीजिए और भगवत प्रेमी महात्माओं का संग दीजिए। धन्य है वो, प्रशंसनीय है जिन्होंने आपकी कृपा प्राप्त कर ली है। वृंदावन की कृपा रसिक संग सुखकारी, पक्का समझना। श्रीधाम वृंदावन श्री लाडली जी की कृपा से आना होता है और धाम की कृपा से भगवत प्रेमी महात्मा का संग मिलता है। ये धाम के शरणागत जितने प्रेमी जन हैं, धाम कृपा न करे तो पास से निकल जाएंगे, आप जान भी नहीं पाओगे। जब धाम कृपा करता है तो प्रकाशित कर देता है, जिसका कल्याण करवाना होता है उसके सामने उसका वैभव, उसका प्रभाव, जिससे उसकी श्रद्धा और विश्वास दृढ़ होकर उनके चरणों में समर्पित हो जाए। जब किसी महापुरुष का आश्रय दृढ़ हो जाता है तो फिर एक काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर थर्राने लगते हैं, इनकी सामर्थ्य नहीं होती। ये भगवत शरणागत पर तो परीक्षार्थ प्रभाव दिखा सकते हैं, लेकिन भगवत प्रेमी महात्मा की शरणागति जिसने स्वीकार की वहां परीक्षा भी नहीं, क्योंकि उनकी दृष्टि रहती है। हम तभी परास्त होते हैं जब उनकी अवहेलना कर देते हैं। महापुरुषों की अवहेलना ही काम क्रोध लोभ आदि को आक्रमण करने का अवसर देती है। यदि हम महापुरुषों के अधीन वृत्ति रखें तो काम क्रोध आदि की वृत्ति का प्रवेश भी नहीं हो सकता। बड़ी सामर्थ्य है भगवत प्रेमी महात्माओं के सानिध्य में, सच्ची बात मानना। क्योंकि अनंत महिमा युक्त प्रभु का नाम, प्रभु के चरणारविंद का आश्रय दृढ़ होता ही उन्हीं से है। भजन न होई संग बिन, भजन बिना नहीं प्रेम। ये जो प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम, श्री हरिवंश जहां रहे। ये प्रेम का मूल नाम मिलता ही प्रेमी महाभागवतों से है और उसका प्रभाव प्रेमी बना ही देता है, निर्विकार बना ही देता है। भला मृत्यु दंड जैसा सामने भय उपस्थित हो और फिर कोई नाम कीर्तन कर रहा हो, कैसे आश्चर्य की बात है कि शरीर को बड़ी पीड़ा पहुंचानी, बहुत प्रकार से प्रताड़ित करना, नाना प्रकार के दुख एक साथ उपस्थित हो जाए और वो गीत गा रहा हो, बड़ा मुश्किल। ये निष्ठा का प्रभाव होता है। नाम जिसके हृदय में गुरुदेव प्रदत्त नाम प्रकाश कर दिया। कल से शाम टाइम से बहुत हृदय व्यथित हुआ जब महापुरुषों के चरित्रों को अवगाहन हुआ, बार बार केवल रोना ही आ रहा था कि आप जैसी निष्ठाएं अगर किनका मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाए। नानक साहब कहते हैं अब कोई संशय नहीं, कोई इच्छा नहीं, क्योंकि गुरु को समर्पित हो गया और गुरु मुख से नाम पा गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब इसका परिवर्तन नहीं हो सकता। कोई संशय नहीं रहा, कोई मोह ममता नहीं रही। हमारे हृदय में नाम विराजमान है। मेरा मन सुख सिंधु में समा गया है। हरि के नाम बिना दुख पावे, भगति बिना सहसा नहीं चूके, गुरु यह भेद बतावे, हरि के नाम बिना दुख पावे। अगर गुरुदेव का आश्रय नहीं हुआ, गुरुमुख से नाम नहीं मिला तो हृदय में भक्ति नहीं आएगी। भक्ति नहीं आई तो जीवन व्यर्थ चला जाएगा।
जिसकी जिह्वा पे नाम नहीं है उसी को दुख व्यापता है, जिसकी जिह्वा पे नाम है उसको कभी दुख स्पर्श कर ही नहीं सकता। कहा भय तीरथ व्रत किए, नाम शरण नहीं आवे, जोग यज्ञ निफल तिह मानो, जो प्रभु जस बिसरावे। क्या हुआ? आपने तीर्थ कर लिया, तपस्या कर लिया, दान कर लिया, लेकिन तुम नाम की शरण में नहीं हुए, नाम नहीं जप किया, भगवान के यश नहीं गाए, तो जोग यज्ञ तीर्थ याटन सब बेकार हो गया। मान मोह दोनों को परिहरी, गोविंद के गुण गावे, कहु नानक विधि को प्राणी, जीवन मुकुट कहावे। जो निरंतर नाम जप करता है, भगवान का यश गाता है, नानक साहब कहते हैं वो जीवन मुक्त महापुरुष होता है। ये भारी दुख की परिस्थिति में आनंद मगन होकर, तिहि नर जन्म अकारत खोया, इहि राखो मन माही, तीरथ करत बिरत पुनि राखे, नहीं मनुआ बस जाए। अगर नाम जप नहीं चल रहा, गुरु शरण में नहीं, तो और सब करके देख लो, मन को वश में नहीं कर सकते हो। निफल धर्म ताहि तुम मानो, साच कहत मैं या को, तीरथ करे बिरत पुनि राखे, नहीं मनुआ बस जाको। मान लो मेरी बात, तुम्हारा तीर्थ, तुम्हारा वैराग्य, तुम्हारा सब धर्म कर्म व्यर्थ माना जाएगा यदि गुरु कृपा नहीं हुई, तो तुम्हारा मन वश में नहीं होगा, मन नाम में नहीं लगेगा। जैसे पाहन जल मही राखी, भेदे नहीं ती पानी, तैसे ही तुम ताहि पिछानो, भगतहीन जो प्राणी। जो गुरु की शरण में नहीं आया उसका हृदय पत्थर जैसा कठोर होता है, चाहे जितना पानी डालो पसीजेगा नहीं, वो द्रवित नहीं होगा पत्थर। ऐसे ही अगर गुरु की शरण में नहीं आया तो हृदय उसका मलिन बना रहता है। जिसके हृदय में भक्ति नहीं जागृत हुई गुरु चरणों की, वो व्यर्थ जीवन है, मृत जीवन है। कलि में मुकुति नाम ते पावत, गुरु ही भेद बतावे, कहु नानक सोई नर गुरुआ, जो प्रभु के गुण गावे। वही गुरु का है जो प्रभु का नाम और प्रभु का जश निरंतर गाता रहता है। बड़ा उनके ऊपर जुल्म किया, भारी पीड़ा पहुंचाई गुरु तेग बहादुर सिंह को। उन्होंने कहा कि मैं अपना धर्म कभी नहीं छोड़ सकता, जितना चाहे तू पीड़ा दे दे, और डर उस परमात्मा से, जुल्म मत कर। लेकिन वो तो क्रूर कर्मी, वो गुस्से से लाल हो गया, बहुत तरह से पुनः पीड़ा पहुंचाई। इसमें तो सारांश में बता, बहुत पीड़ा पहुंचाई, बहुत डराया, लेकिन वो पर्वत के समान अटल रहे। बस जो जीवन में है वो भगवान का नाम और भगवान का गुण है। लोहे के पिंजड़े में बहुत दिन तक बंद रखा, प्रताड़ना दी, कुछ भी खान पान नहीं। जब देख लिया हार गया कि किसी भी तरह टूटने वाले नहीं, तो संवत 1732 विक्रम का दिन था, मार्गशीर्ष महीना, उनको पिंजड़े से निकलवाया और कहा तुम्हारी इच्छा क्या है अंतिम। उन्होंने स्नान की इच्छा जागृत की और एक बट वृक्ष था उसके नीचे बैठे और गुरु साहब का ध्यान करते हुए, जपुजी नाम का उनके यहां, उसका पाठ किया और ध्यानस्थ हो गए। उसी समय सैयद आदम शाह नाम के उन्हीं के पार्षद ने, जो औरंगजेब था, गर्दन उतार दी। इन महापुरुषों ने या और भी धर्मावलंबी महापुरुषों ने बहुत कष्ट सहे। सोचो जरा, अगर ऐसी थोड़ी सी भी बात प्रतिकूल हो जाती तो भगवान पे संशय कर लेते। जरा इन गुरु साहब महापुरुषों की बात जरा ध्यान देकर देखो, अपने धर्म को नहीं त्यागा, भयानक पीड़ा पाई। ऐसे चमड़ी सहित बाल नोचवा लिए गए, तप्त कड़ाहे पे बैठाल कर ऊपर से चलती हुई तप्त बालू डाली गई, कीले ठोक दी गई, घाव के घाव अंगों में कर दिए गए। कभी आह नहीं, अपने धर्म से नहीं टूटे। बीच से आला चौराहे पर खड़े होकर के चलवा दिया गया, आला चलवा दिया, आराम आराम से, थोड़ा थोड़ा ऐसे रोक रोक करके, लेकिन शब्द है राम राम राम। जिस मार्ग में निकला गया है भगवत मार्ग, बहुत ही
निष्ठापूर्वक इसका निर्वाह किया जाता है अपने धर्म का। उपासक इन महापुरुषों से, गुरुजनों से, आगे चलने वाले जो महतजन है उनसे ही निष्ठा प्राप्त करता है। निष्ठा का स्वरूप क्या है? अनुकूलता, प्रणाम नमस्कार नहीं, भारी प्रतिकूलता और प्राणों को प्रतिपल कष्ट मिले तो भी जो ना टूटे उसे निष्ठा कहते हैं। बड़े बड़े महापुरुषों ने इस भागवती धर्म, महान धर्म को स्वीकार करके हर कष्ट सहा है। प्रहलाद जी क्या कष्ट नहीं दिया गया, कबीर साहब क्या कष्ट नहीं दिया गया इनको। गुरुजनों की जब इनकी प्रणाली पढ़ो तो होश उड़ जाते हैं कि एक एक महापुरुष को इतना कष्ट और उनको कभी कष्ट महसूस नहीं हुआ, वो सदैव गरजते ही रहे। अब उनको जो दिखाई दिया वो दूसरों को नहीं दिखाई देगा। उनके मुख से यही निकला है, तेरा किया मीठा लगे। गजब, मतलब रोने के सिवा कोई भाव नहीं बन पाता, केवल रोना की। कितनी सामर्थ्य इन महापुरुषों में है कि ऐसी स्थिति में भी प्रभु से प्रश्न नहीं है और सामर्थ्य इतनी कि भस्म कर सकते हैं। इतना भजन का तेज है, पर उन्होंने कभी कुछ नहीं प्रतिकूलता की, चुपचाप सह गए, प्राण त्याग दिए अपने धर्म, अपनी निष्ठा पर। अपने लोगों को इन महापुरुषों से एक प्रेरणा मिलती है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, मान, अपमान, दुनिया के जितने द्वंद्व हैं ये सब एक साथ टूट पड़े तो भी हम अपनी निष्ठा नहीं छोड़ेंगे। उपासक देखो, अनुकूलता होती तो जय जय, प्रतिकूलता होती तो भाग पड़े। तुम कायर हो, भगवत मार्ग के शूरवीर थोड़ी हो। नाम जापक, धर्मनिष्ठ, उनकी जय जयकार की जाती है। आप अविनाशी भगवान के अंश हैं। ये शरीर छूटेगा आज, नहीं तो कल छूटेगा। अगर धर्म में छूटे तो इसकी जय जयकार है, और अगर भोगों में छूटे तो बहुत ही जीव सब छोड़ रहे हैं भोगों में। धर्म निष्ठा का तो जिनका हमने पद सुनाया था पलटू बाबा का, मची नाम की कीच, इनका ऐसा प्रभाव था कि जहां ये नाम उच्चारण करते रोए बिना कोई नहीं रह सकता था। ऐसी करुणा थी इनके उच्चारण करने में, पर इनसे भी द्वेष करते थे लोग। इतना द्वेष किए कि एक दिन ये रात्रि में कुटिया में सो रहे थे, इनकी कुटिया में चारों तरफ से आग लगा दी। भौतिक शरीर तो वहीं दिखाई दिया, लेकिन भक्तों की मंडली सहित जगन्नाथपुरी में सुबह पाए गए। पार्थिव शरीर तो अयोध्या में ही रहा, पांच भौतिक जो कुटिया में जल गया, और वो दिव्य शरीर से जगन्नाथपुरी में भक्तों की मंडली के बीच में पाए गए। तो वहां उनसे पूछा कि आप अवध से कब आए? तो उन्होंने सुबह कहा कि आज ही रात्रि के आए। इतनी जल्दी कैसे आ गए? बोले अवधनाथ ने भेज दिया है। वहां पलटू नाम का एक जो शरीर था वो जल गया, तब पता चला कि दिव्य देह से भक्त मंडली में विराजमान है। ये निष्ठाएं ऐसे कोई थोड़ी कि जहां फूल माला, चंदन, इत्र, खुशबू, खान पान, जय जयकार, प्रणाम नमस्कार तो आप धर्मनिष्ठ है, और जहां प्रतिकूलता तो आप बदल गए, इसे निष्ठा नहीं कहते। जिस सर पर मनोपुष्प और दुग्ध का अभिषेक हुआ पूज्य पादुड़िया बाबा, उसी सर पर 6-6 इंच के गड़ा से चले ओम पधार गए। इतनी सुकोमल देह ठाकुर हरिदास जी की, महामंत्र जोर जोर से लाखों की संख्या में जपने वाले महापुरुष 22 बाजारों में मार कोड़े जल्लादों ने खाल नोच ली, लेकिन हरि बोल के सिवा शब्द नहीं निकला। इसे कहते हैं निष्ठा। यहां जरा सी कामना पूर्ति नहीं हुई, भगवान पर श्रद्धा हो गई, ये कोई निष्ठावान है। ये निष्ठा कैसे जागृत होती? सिर्फ गुरु कृपा से। जहां गुरुजनों की महिमा पढ़ी तो गुरु कृपा से। गुरु कृपा का स्वरूप क्या है? जो नाम प्राप्त हुआ है यही गुरु कृपा है। बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों ने, महापुरुषों ने एक ही बात कही है कि जिसकी विशेष कृपावती हरि की जागृत हुई हृदय में, उसकी नाम में श्रद्धा हो गई। बस ये बात पकड़नी है। ब्रह्म ऋषियों ने, महापुरुषों ने, बड़े बड़े गुरुजनों ने ये सार बात कही कि जिस पर हरि की विशेष कृपा वो नाम पकड़ लेता है। चाहे जो आप साधना करते हैं, यदि नाम जप नहीं करते हैं तो वो रंग नहीं आएगा जो नाम जप से आता है।
नाम जप नाम कीर्तन समस्त साधनाओं की पूर्ति है। जैसे योग है, यज्ञ है, तीर्थयाटन है और भी स्वाध्याय तपस्या, इनकी पूर्ति है नाम कीर्तन और नाम जप से। यदि नाम